हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेलो स्कूल में। तो हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 को और बेसिक मैथ्स को चैप्टर नंबर 1 और बेसिक मैथ्स क्लास 11 को हमने कवर कर लिया था। और आज जो हमारा ये लेक्चर रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्लास 11th NCERT से कवर करेंगे सभी टॉपिक्स को। और ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो बच्चों आइए समझते हैं इस चैप्टर को। ओके, एक एक टॉपिक हम अच्छे से समझते जाएंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो ठीक, तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं मेज़रमेंट की। किसकी बात करते हैं? मेज़रमेंट की। मेज़रमेंट होगा क्या? ठीक है, चलो मेज़रमेंट की बात करते हैं। जैसे कि हम किसी रूम में गए और मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और हमने इसको टच किया। तो टच करने पर हमको क्या फील हुआ? हमको ये फील हुआ कि ये कुछ गर्म है या फिर कुछ क्या है, ठंडा। तो हम बिल्कुल सही ये नहीं बता सकते इसको टच करके कि ये कितना गर्म है और कितना क्या है, ठंडा। हम इसकी मेज़रमेंट या फिर इसके टेम्परेचर को अगर हम एग्जैक्टली डिफाइन करना चाहते हैं नंबर में, तो हम किस प्रकार करेंगे? इसके टेम्परेचर को मेज़र करके। कैसे डिफाइन करेंगे? टेम्परेचर को मेज़र करके। ठीक, उसके बाद जैसे कि मान लो एक व्यक्ति है और वो किसी घर में जाता है और किसी बच्चे से पूछता है कि उसके पास क्या है, एक गुल्लक है। और किसी बच्चे से पूछता है कि आपके गुल्लक में कितने पैसे हैं, तो वो बच्चा कहे कि मेरे गुल्लक में बहुत सारे पैसे हैं। उसी बात को अगर वो किसी बड़े व्यक्ति से पूछता है कि इस गुल्लक में कितने पैसे हैं, तो वो कहेगा कि इस गुल्लक में थोड़े कम पैसे हैं या फिर बहुत कम पैसे हैं। तो हम एग्जैक्टली ये पता नहीं कर सकते कि उस गुल्लक में कितने पैसे हैं। बड़े व्यक्ति की नज़र में वो जो पैसे हैं वो क्या हैं, बहुत थोड़े से, और छोटे बच्चे की जो नज़र में पैसे हैं वो क्या हैं, बहुत सारे से। ठीक, बट हमको अभी एग्जैक्ट हमारा आंसर नहीं मिला है जिससे कि हम ये पता कर सकें कि उस गुल्लक में कितने पैसे हैं। अब उसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उन पैसों को एक नंबर में डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि मान लें कि हम कह सकते हैं इसमें कितना पैसे हो सकते हैं, 500 रुपीज़ हो सकते हैं या फिर 1000 रुपीज़ हो सकते हैं। अगर हम उस गुल्लक में रखे पैसों को एक नंबर में डिफाइन कर सके तो हम कह सकते हैं कि उन पैसों का हमने क्या कर लिया है, मेज़रमेंट कर लिया। तो मेज़रमेंट बेसिकली क्या होगा? किसी फिजिकल क्वांटिटी को या फिर किसी क्वांटिटी को नंबर में डिफाइन करना ही क्या कहलाएगा, मेज़रमेंट कहलाएगा। जैसे कि आप दुकान पर गए और आपने कहा कि हमको शुगर चाहिए या फिर चीनी चाहिए, तो आपसे जो दुकानदार होगा, शॉपकीपर होगा, ये बात ज़रूर पूछेगा कि कितनी चाहिए। ये बात जरूर पूछेगा कि कितनी चाहिए। कितनी चाहिए का ही मीनिंग उसका ये है कि आपको मेज़रमेंट करके ही वो आपको देगा। मान लो 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 3 किलो, 5 किलो, जितनी भी चाहिए उसका मेज़रमेंट होगा, तभी आपको वो चीनी प्रोवाइड कराएगा। ओके, तो यही क्या है मेज़रमेंट। मतलब किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नंबर में डिफाइन करना ही क्या कहलाता है, मेज़रमेंट कहलाता है। ओके, तो अब बच्चों ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, तो इसको समझने से पहले हम बात करते हैं मेज़रमेंट की डेफिनेशन की। अगर मेज़रमेंट की एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा? देखो, मेज़रमेंट इज ए प्रोसेस in which we find out that a physical quantity is how many less and how many more than a physical quantity is how many less and how many more than a standard physical quantity of same type। ओके, ये हो जाएगी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। मतलब अगर हम हिंदी में बात करें, मेजरमेंट इज ए प्रोसेस इन विच वी फाइंड आउट देन ए फिजिकल क्वांटिटी इज हाउ मेनी लेस एंड हाउ मेनी मोर देन ए स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम टाइप। मतलब मेजरमेंट में हम ये पता करते हैं कि एक दी गई फिजिकल क्वांटिटी उसी प्रकार की एक स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी से कितने टाइम्स लेस है और कितने टाइम्स क्या है, मोर।
जिससे कि हमें ये पता चल जाएगी कि जो हम फिजिकल क्वांटिटी को ले रहे हैं वो उसी प्रकार की स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कितनी कम है और कितनी क्या है अधिक। ओके चलो, अब मेज़रमेंट करने के लिए दो टर्म्स होने ज़रूरी हैं। मेज़रमेंट के लिए दो टर्म्स होने ज़रूरी हैं। वो कौन कौन से होंगे बच्चों? वो होंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेज़रमेंट करने के लिए दो टर्म्स का होना बहुत ज़रूरी है। वो क्या होगा? सबसे पहला तो होगा यूनिट। क्या होगा बच्चों? सबसे पहला यूनिट। ओके चलो, और दूसरा क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू। चलो अब इनको देखते हैं, यूनिट क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा। मैंने आपसे कहा कि मुझे ये जो मार्कर पेन है मेरे पास, इसकी लेंथ को मेज़र करना है। लेंथ को क्या करना है? मेज़र। तो ये जो लेंथ होगी, सबसे पहली बात तो एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, हम इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे इस मेजरमेंट टॉपिक को पूरा करने के बाद। तो सबसे पहली बात, ये जो लेंथ होगी वो क्या होगी? एक फिजिकल क्वांटिटी। ओके, और मैंने कहा कि हमें इसकी लेंथ को मेज़र करना है, और हमने मान लिया कि इसकी लेंथ कितनी है। इसकी लेंथ कितनी है कि 5 इंच है या 6 इंच है, या फिर हम कह सकते हैं 10 इंच है ना। तो इसकी लेंथ को मेज़र करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड तो हमने इसकी लेंथ को मेज़र करने के लिए एक स्टैंडर्ड स्केल का यूज़ किया, जो क्या है? इंच। क्या है? इंच। तो जिस स्टैंडर्ड स्केल का हम यूज़ करते हैं, वही जो स्केल होगी वही क्या कहलाएगी बच्चों? यूनिट। क्या कहलाएगी? यूनिट। तो यहाँ जो हम स्केल यूज़ कर रहे हैं वो क्या होगा? इंच। तो इंच ही क्या कहलाएगा? यूनिट कहलाएगा। ओके चलो, अब इसकी जो मेज़रमेंट है, इसकी जो लेंथ है वो कितने इंच है, हमने यहाँ एक निशान लगाया। 1 इंच हो गया, ये 2 इंच हो गया, ये 3 इंच हो गया, 4 हो गया, और ये हो जाएगा 5। ओके, तो हमने कहा इसकी जो मेज़रमेंट यानी कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 5 इंच है। 6, 7, 8 कुछ भी हो सकती है। तो हमने मान लिया फिलहाल कितना है? ये 5 इंच। ठीक, तो ये जो 5 नंबर आ रहा है, ये जो 5 नंबर आ रहा है, यही क्या कहलाएगा? इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या कहलाएगा? इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आपको यूनिट पता चल गया है इंच, न्यूमेरिकल वैल्यू पता चल गया है 5। ओके, तो अगर डेफिनेशन की बात करें यूनिट की, तो क्या हो जाएगा? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जिस स्टैंडर्ड स्केल में हम मेज़र करते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या? यूनिट। जैसे कि आपने कहा कि हम दुकान पर शुगर लेने गए, तो शुगर को किस में मेज़र करेंगे? लीटर में? नहीं। सेंटीमीटर में? नहीं। किस में करेंगे? सेकंड में? नहीं। किस में करेंगे? ग्राम या फिर किलोग्राम में। तो ग्राम या फिर किलोग्राम जो होगा वो क्या होगा? उसका स्टैंडर्ड स्केल, और वही क्या कहलाएगा? उसका शुगर का यूनिट। और शुगर क्या होता है? मास। शुगर क्या होता है? मास मतलब वजन। तो उसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चों? किलोग्राम। दूध को हम मेजरमेंट करते हैं, दूध का मेजरमेंट किस में करते हैं? लीटर में। लीटर क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट। लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, या फिर इंच, या फिर सेंटीमीटर में। ये सारे क्या हो जाएंगे? इसकी यूनिट। तो यूनिट इज द क्वांटिटी इन विच ए फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड। मतलब यूनिट वो है जिसमें हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। ओके, अब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? जो उसके मैग्नीट्यूड को शो करेगा, जो उसके मैग्नीट्यूड को शो करेगा वो क्या कहलाएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर हम इनकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यूनिट की डेफिनेशन की बात करेंगे, इन विच ए फिजिकल क्वांटिटी, इन विच ए फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड, मतलब जिसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड की जाएगी। ओके, जैसे कि हम लेंथ की बात करें तो लेंथ किस में मेज़र की जा रही है? अभी तो यहाँ इंच में की जा सकती है, सेंटीमीटर में की जा सकती है, मीटर में की जा सकती है, सारी क्या है? यूनिट। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी? न्यूमेरिकल वैल्यू की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा? देखो, विच show the magnitude of फिजिकल क्वांटिटी। ओके, मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड को शो करेगा वो क्या कहलाएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, एक मेरे पास रोड है, उसकी लेंथ कितनी है? 5 मीटर। 5 मीटर, तो ये जो मीटर, ये 5 होगा वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड। शुगर का वजन कितना है या वेट? 6 किलोग्राम। तो 6 जो होगा वो क्या कहलाएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर मैग्नीट्यूड। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की।
फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशियाँ। हर वो चीज़ फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं या जिसको हम मेज़र करके नंबर में डिफाइन कर सकते हैं, वो सारी क्या कहलाएगी? फिजिकल क्वांटिटी। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि इस डस्टर की जो लेंथ है वो कितनी है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। क्या है? लेंथ ऑफ डस्टर। लेंथ ऑफ डस्टर कितना है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। तो यानी कि डस्टर की जो लेंथ है वो क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी। ओके, मैंने आपसे कहा मास ऑफ शुगर। शुगर का जो मास है वो कितना है बच्चों? 6 kg। ठीक, तो ये जो मास होगा मतलब हम इसको नंबर में डिफाइन कर पा रहे हैं, तो मास क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। अब क्या कहेंगे? इट्स 8 o'clock, मतलब टाइम को हम मेजर कर रहे हैं 8 o'clock। टाइम जो होगा, टाइम कितना हुआ है? मान लिया हमने कह दिया टाइम कितना है? 8 o'clock। 8 o'clock। तो ये जो टाइम होगा वो भी क्या कहलाएगा? एक फिजिकल क्वांटिटी। मतलब एक ऐसी वस्तु या ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं या फिर उसको हम नंबर में डिफाइन कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक, अब मैंने आपसे कहा कि तुम अपने माता पिता से प्यार करते हो। कितना करते हो? आप इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते, आप इसका मेजरमेंट नहीं कर सकते, केवल आप इसको फील कर सकते हैं, आप इसको नंबर में डिफाइन नहीं कर सकते। तो लव नंबर में डिफाइन नहीं हो सकता, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा, फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। ओके, आप ईश्वर से प्यार करते हो, भगवान से प्यार करते हो, पूजा करते हो, वर्शिप करते हो, आप कितनी कर सकते हो? आप इसको केवल फील ही कर सकते हैं, तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। ओके, ये भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी वो जिसको हम नंबर में डिफाइन कर सकते हैं या फिर हम जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं, वो सारी ही क्या कहलाएगी? फिजिकल क्वांटिटी। ओके, ये बात समझ में आ रही है? ठीक, अगर हम बात करें इनके टाइप्स की, तो फिजिकल क्वांटिटी के जो टाइप्स होंगे वो होंगे 2। फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो टाइप होंगे वो कितने होंगे? 2। तो फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स की होगी। पहला फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा हो जाएगा बच्चों क्वांटिटी, दूसरा हो जाएगा डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक, तो हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगा और डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होगा। तो बच्चों अगर हम बात करें फंडामेंटल क्वांटिटी की, तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होंगी? देखो, वे सभी क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं या फिर अपने आप में क्या होती हैं? फ्री, वो सारी ही क्वांटिटी क्या कहलाएंगी? फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाएंगी। ओके, मतलब ऐसी क्वांटिटी जो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगी, अपने आप पर ही डिपेंड करेगी, ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाएंगी? फंडामेंटल क्वांटिटी। बट जो डेराइव्ड क्वांटिटी होंगी, डेराइव्ड क्वांटिटी वे क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से डेराइव की जाएगी या फिर उनको प्राप्त किया जाएगा, ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाएंगी? डेराइव्ड क्वांटिटी। ओके, अगर हम मैकेनिक्स में बात करें तो मैकेनिक्स में मेनली 3 क्वांटिटी की हम बात करते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी है। सबसे पहली मास या लेंथ कह देंगे, लेंथ, उसके बाद मास, उसके बाद टाइम। इन 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी का हम अधिकतर यूज़ करते हैं। अगर इनकी यूनिट की बात करी जाए तो फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट होगी वो क्या कहलाएगी? फंडामेंटल यूनिट, और डेराइव्ड क्वांटिटी की जो यूनिट होगी वो क्या कहलाएगी? डेराइव्ड यूनिट। ओके, और लेंथ की यूनिट की बात करें तो ये होता है मीटर, मास की बात करें ये होता है किलोग्राम, और टाइम का होता है बच्चों सेकंड। क्या होता है? सेकंड। क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही है? ठीक, तो फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी की डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन अभी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ द सिस्टम या सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। हम इन जैसे ये लेंथ को हमने मेज़र किया मीटर में, मास को मेज़र किया किलोग्राम में, और टाइम को हमने किस में किया? मेजरमेंट सेकंड में। तो ये जो मेजरमेंट वाले सिस्टम है कितने टाइप्स के हो सकते हैं उनको हम अच्छे से कवर करेंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की तो 3 ही प्रकार के सिस्टम है मेजरमेंट के लिए। वो कौन कौन से हो सकते हैं देखते हैं। पहला सिस्टम है CGS, CGS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, CGS सिस्टम। ओके, CGS सिस्टम। दूसरा होगा FPS सिस्टम, और थर्ड हो जाएगा बच्चों MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। ओके,
तो इसमें सबसे पहले जो सिस्टम आया था वो कौन सा था, CGS, उसके बाद FPS और तीसरा क्या था, MKS सिस्टम। ठीक, अब हम इन सिस्टम में जो मेजरमेंट करेंगे मेनली वो किसका करेंगे, लेंथ, मास और टाइम का। तो अगर CGS सिस्टम की बात करें तो इसमें जो लेंथ की यूनिट होगी या फिर लेंथ को मेज़र किया जाएगा वो किस में किया जाएगा, मास को किस में मेज़र किया जाएगा और टाइम को किस में मेज़र किया जाएगा। तो बच्चों इस सिस्टम में लेंथ को मेज़र किया जाता है सेंटीमीटर में, C फॉर सेंटीमीटर, और मास को मेज़र किया जाता है G फॉर ग्राम, और टाइम को मेज़र किया जाता है S फॉर सेकेंड। ओके, चलो ये हो गया। उसके बाद अगर FPS की बात करें तो FPS सिस्टम में लेंथ को मेज़र किया जाएगा, मास को मेज़र किया जाएगा और किसको किया जाएगा, सेकेंड। तो लेंथ को मेज़र किया जाएगा बच्चों फुट, F फॉर फुट या फिट। ओके, P फॉर पाउंड, मास को मेज़र किया जाएगा पाउंड में। ठीक है बच्चों, और जी टाइम को मेज़र किया जाएगा, यहाँ टाइम लिखेंगे, टाइम को मेज़र किया जाएगा बच्चों सेकंड में। ओके, क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप सभी को? ठीक, उसके बाद जब ये दोनों सिस्टम हो गए तो MK सिस्टम आया। MK सिस्टम को बोलते हैं मीट्रिक सिस्टम, मतलब ये दोनों से क्या था, मॉडिफाइड, दोनों को मॉडिफाइड करके एक सिस्टम बनाया गया जिसका हमने नाम दिया MK सिस्टम। इसमें हम लेंथ को जब मेज़र करेंगे तो वो किस में करेंगे, मास को मेज़र करेंगे तो उसको किस में करेंगे, और जी जब टाइम को मेज़र करेंगे तो किस में करेंगे। तो देखते हैं, लेंथ को हम मेज़र करते हैं इसमें M फॉर मीटर, मास को मेज़र करते हैं K फॉर किलोग्राम, और बच्चों टाइम को मेज़र करते हैं हम किस में, सेकंड। किस में करते हैं बच्चों, सेकंड में। तो ये तीन प्रकार के सिस्टम जो हमने पढ़े, पहला था CGS, दूसरा था FPS और तीसरा क्या था बच्चों, MKS। ये तीन प्रकार के सिस्टम जिसमें हम लेंथ, मास और टाइम को मेज़र करते हैं। CGS सिस्टम में लेंथ को मेज़र किया जाता है सेंटीमीटर में, मास को मेज़र किया जाता है ग्राम में, और टाइम को मेज़र किया जाता है सेकंड में। FPS में क्या होता है, मेज़र किया जाता है लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। MKS मॉडिफाइड सिस्टम, इसको हम मीट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। लेंथ को मेज़र किया जाता है मीटर में, किलोग्राम, सॉरी मास को मेज़र किया जाता है किलोग्राम और टाइम को मेज़र किया जाता है सेकंड में। ओके, अब उसके बाद अब ये तो डिफरेंट कंट्रीज़ में मेजरमेंट के सिस्टम चल रहे थे। मान लिया ये पाकिस्तान में चल रहा है, ये इंडिया में चल रहा है, ये किसी दूसरे देश में चल रहा है। अब क्या हुआ, जब गुड्स जो सामान होता है उसका आयात निर्यात होगा, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा, तो एक इंटरनेशनल सिस्टम पर होगा, एक इंटरनेशनल सिस्टम पर होगा। तो वहाँ ये सिस्टम नहीं चलेंगे, मतलब इनको सिस्टम को चलाते थे लेकिन इनको चलाने में एक दिक्कत आती थी। तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, इंटरनेशनल कमेटी, और उस कमेटी में एक सिस्टम बनाया गया जिसका नाम था बच्चों SI यूनिट। क्या था उसका नाम, SI यूनिट। इसका पूरा नाम है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल इंटरनेशनल डी यूनिट्स, डी स्क्वायर यूनिट। ओके, चलो अब ये सिस्टम में, इस सिस्टम में जो फिजिकल क्वांटिटी यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी ली गई है वो 7 प्रकार की हैं। कितनी हैं, 7 प्रकार की। तो 7 प्रकार की क्वांटिटी का इसमें मेज़र किया गया। इसमें बेसिकली हम 3 प्रकार की क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं और इसमें क्या है, 7 प्रकार की क्वांटिटी का मेज़र हम कर रहे हैं। MKS को मॉडिफाइड करके ही SI सिस्टम बनाया गया। इन दोनों को मॉडिफाइड किया तो MKS बना, और MKS को जो मॉडिफाइड किया तो कौन सा सिस्टम बना बच्चों, SI सिस्टम। कितना बना, कौन सा बना, SI सिस्टम। SI सिस्टम में जो 7 प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटी है उनकी यूनिट क्या होगी, उनकी यूनिट को हम देखते हैं। ओके, ये बात समझ में आ रही है? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी। तो बच्चों अभी हम बात कर रहे थे फंडामेंटल क्वांटिटी की। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होंगी, ऐसी क्वांटिटी जो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होगी। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, देखो, द क्वांटिटी which do not depend on other quantity is known as fundamental क्वांटिटी। ओके, और ये कितनी होती हैं बच्चों, 7। कौन कौन सी होंगी देखो। उससे पहले
अगर हम फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो फंडामेंटल यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी भी देख लेंगे डेफिनेशन क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट। तो देखो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं, वे यूनिट जो जिनके द्वारा फंडामेंटल क्वांटिटी को डिनोट किया जाएगा या फिर मेजर किया जाएगा वो क्या कहलाएंगे, फंडामेंटल यूनिट। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं द यूनिट विच डू नॉट, बिल्कुल सेम डेफिनेशन लिखेंगे, विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर यूनिट इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट। ओके, चलो अब ये कौन कौन सी होंगी, चलो देखते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी और यहाँ हो जाएगा बच्चों फंडामेंटल यूनिट। तो आपको बता ही दिया है कितनी होंगी, 7। तो बात करते हैं एक एक। सबसे पहली जो होगी वो क्या होगी बच्चों, मास कह देंगे, मास, लेंथ, उसके बाद टाइम, उसके बाद बच्चों इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद बच्चों टेम्परेचर हो जाएगा, उसके बाद बच्चों हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा, और लास्ट हो जाएगा बच्चों ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ओके, अगर हम इनकी यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात मास की यूनिट हो जाएगी बच्चों किलोग्राम, सिंबल होगा केजी। ओके, लेंथ की हो जाएगी मीटर, सिंबल होगा एम, टाइम की हो जाएगी सेकंड, सिंबल हो जाएगा इसका स्मॉल एस। ओके, इलेक्ट्रिक करंट होगा एम्पियर, सिंबल होगा कैपिटल ए, टेम्परेचर हो जाएगा केल्विन, सिंबल हो जाएगा कैपिटल के। ठीक, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा मोल, ये सिंबल हो जाएगा MOL। ल्यूमिनेशन इंटेंसिटी हो जाएगा बच्चों, ये थोड़ा गलत हो गया, कोई नहीं, ऐसे हो जाएगा, और ये हो जाएगा कैंडिला, क्या जाएगा बच्चों, कैंडिला। ओके, चलो उसके बाद अगर हम बात करें, देखो 7 होगी, 7 ये फंडामेंटल क्वांटिटी थी SI सिस्टम से। 2 क्वांटिटी और थी जिनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी या फिर यूनिट क्वांटिटी या फिर यूनिट। ओके, वो क्या होंगी, सबसे पहली लीनियर एंगल, दूसरा हो जाएगा सॉलिड एंगल। ओके, अब लीनियर एंगल क्या होगा, सॉलिड एंगल क्या होगा, मतलब किसी सर्किल की आर्क जो उसके सेंटर पर एंगल बनाएगी इसको हम बोलते हैं लीनियर एंगल। और सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, किसी स्फीयर या फिर कोई सॉलिड का एक स्मॉल एरिया एलिमेंट उसके सेंटर पर जो एंगल बनाएगा उसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। ओके, तो लीनियर एंगल की यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन, और सॉलिड एंगल की हो जाएगी बच्चों स्टेरेडियन, क्या हो जाएगी, स्टेरेडियन, STR लिख सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक, तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं, और उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि हम एक एक करके बात करेंगे मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की एक एक करके इनकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।